नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं बर्धमान की एक जायकेदार रोड ट्रिप पर। ये एक ऐसी यात्रा होने वाली है जो सीधे आपको स्वाद के इतिहास में ले जाएगी। तो तैयार हो जाइए। अच्छा, कभी सोचा है कि कोई 120 साल पुरानी शाही रेसिपी, उसका स्वाद आखिर होता कैसा होगा? चलिए बर्धमान के इतिहास के पन्ने पलटते हैं, क्योंकि यहाँ ना हर मिठाई के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी है। तो हमारा आज का सफरनामा कुछ ऐसा रहेगा। शुरुआत होगी शाही मिठाइयों से, फिर हाईवे पर एक ज़रूरी स्टॉप लेंगे, इसके बाद एकदम लोकल स्टाइल में खाना खाएंगे, फिर गलियों में घूमकर कुछ पुराने स्नैक्स चखेंगे और आखिर में देखेंगे कि बर्धमान का मॉडर्न स्वाद कैसा है। तो चलिए अपनी इस फूड जर्नी का पहला पड़ाव शुरू करते हैं। ये हमें सीधा शहर की सबसे मशहूर मिठाइयों की दुनिया में ले जाएगा। ये देखिए, बर्धमान के दो ताज, सीताभोग और मिहिदाना। सीताभोग जो दिखने में एकदम सफेद चावल जैसा है, पर असल में छेना और चावल के आटे से बनता है। और ये है मिहिदाना, कह सकते हैं बूंदी का छोटा और बहुत ही फाइन वर्जन। कहते हैं कि ये दोनों मिठाइयाँ महाराजा की फेवरेट हुआ करती थीं। और इनकी कहानी भी कोई ऐसी वैसी नहीं है। ये 1904 में बनी थी, खास तौर पर भारत के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के स्वागत के लिए। जरा सोचिए, हम आज भी उसी शाही स्वाद का मजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, इन मिठाइयों को जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये टैग इनकी 120 साल पुरानी ऑथेंटिक रेसिपी और अनोखे स्वाद की गारंटी है। मतलब ये वाला स्वाद आपको सिर्फ और सिर्फ बर्धमान में ही मिलेगा, कहीं और नहीं। अब सवाल ये है कि इनका सबसे असली स्वाद कहाँ चखें? तो देखिए, सीधे गणेश मिष्ठान भंडार चले जाइए। और हाँ, एक प्रो टिप जो लोकल लोग करते हैं, वो सीताभोग और मिहिदाना को एक साथ मिलाकर खाते हैं। कहते हैं मज़ा डबल हो जाता है, तो इसे आजमाना तो बनता है। चलिए अब शहर की मीठी गलियों से निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला स्टॉप है शक्तिगढ़, जहाँ एक और ज़बरदस्त चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। 50 से ज्यादा? जी हाँ, आपने सही सुना। शक्तिगढ़ को लैंगशा हब यूं ही नहीं कहते। यहाँ आपको लैंगशा की 50 से भी ज्यादा दुकानें एक लाइन में मिलेंगी। सच कहूं तो किसी मिठाई के मेले जैसा लगता है। यहाँ तो लोग मजाक में कहते हैं कि अगर आप शक्तिगढ़ से गुजरे और लैंगशा के लिए नहीं रुके तो फिर क्या खाक रोड ट्रिप की। मतलब ये सिर्फ मिठाई नहीं है, ये इस रास्ते की पहचान है, एक रस्म है। एक परफेक्ट लैंगशा कैसे होता है? बाहर से हल्का क्रिस्पी और अंदर से एकदम रस से भरा हुआ। खोया और पनीर से बनी इस मिठाई का सबसे ऑथेंटिक स्वाद चखना हो तो आदि लैंगशा भुवन जैसी किसी पुरानी दुकान पर जरूर जाइएगा। भाई मीठा बहुत हो गया, अब कुछ नमकीन हो जाए। तो चलिए वर्धमान के पाइस होटल चलते हैं और एक ऐसी पारंपरिक बंगाली थाली का मजा लेते हैं जो आपको घर के खाने की याद दिला देगी। पाइस होटल का कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। ये एक पारंपरिक भोजनालय है जहां आप अपनी थाली खुद तय करते हैं। मतलब हर सब्जी, दाल या मछली का अलग अलग दाम होता है। और जब खाना केले के पत्ते पर परोसा जाता है, आहा, स्वाद ही अलग आता है। तो अगर आप वहां जाएं तो बाबा लोकनाथ पाइस होटल में मटन करी या सरसों वाली मछली की थाली जरूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, यहाँ की एक लोकल स्पेशलिटी है पोस्तो, यानी खसखस से बने व्यंजन। उन्हें चखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब चलते हैं बर्धमान की सड़कों पर, जहां इतिहास और स्वाद का संगम होता है। खास तौर पर कर्जन गेट के आसपास का इलाका, जो स्ट्रीट फूड लवर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सोचिए, कीमा और अंडे से भरा हुआ गर्मा गर्म मुगलाई पराठा, या तरह तरह की सब्जियों के पकौड़े जिन्हें यहाँ तेल भाजा कहते हैं, और बंगाल की शान वो चटपटी झालमुड़ी। ये सब आपको कर्जन गेट के पास आसानी से मिल जाएगा। तो हमने पारंपरिक स्वाद तो चख लिए, अब जरा देखते हैं कि बर्धमान के मॉडर्न रेस्टोरेंट्स में क्या खास पक रहा है। अगर एक बढ़िया फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो शेफ्स जलसा का चिकन लाहौरी या तंदूर टेल्स का तंदूरी प्लाटर जरूर आजमाएं। यहाँ का माहौल और स्वाद दोनों ही आपको इम्प्रेस कर देंगे। और हाँ, बर्धमान आकर बिरयानी नहीं खाई तो क्या किया? यहाँ की बिरयानी पर कोलकाता का असर दिखता है, जिसमें आपको हल्के मसालों के साथ वो सिग्नेचर नरम उबला हुआ आलू जरूर मिलेगा। ये आपका दिल जीत लेगी पक्का। तो ये रहा बर्धमान का पूरा फूड टूर एक नज़र में। शाही मिठाइयों से शुरुआत, फिर हाईवे पर लैंगचा ब्रेक
उसके बाद पाइस होटल में पारंपरिक थाली, फिर चटपटे स्ट्रीट स्नैक्स और आखिर में एक शानदार मॉडर्न डिनर के साथ इस सफर को पूरा करें। तो अब बताइए, इस पूरी लिस्ट में से सबसे पहले क्या चखना चाहेंगे? बर्धमान की वो शाही मिठाई या फिर मसालेदार झालमुड़ी? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।